नमस्कार, मैं विकास कुमार। आप देख रहे हैं सन भारती न्यूज़ और सन भारती न्यूज़ की टीम इस वक्त आपको नोखा नगर पंचायत नगर परिषद का ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रही है और यहाँ की समस्याओं के बारे में यहाँ के आम नागरिकों से मिल रही है और ये जानने का प्रयास कर रही है। साथ में चुनाव नज़दीक होने के कारण जो चर्चित चेहरे हैं सभापति पद के, उन लोगों से मिल रही है और क्या मैनिफेस्टो है, किस मुद्दे के साथ चुनावी मैदान में है। जैसा कि सरकार के गाइडलाइन के हिसाब से इस चुनाव को सीधे जनता से जोड़ दिया गया है, तो किस तरह का समर्थन यहाँ की समस्त जनता से मिल रहा है, इन्हीं बातों पे हम चर्चा करेंगे। अभी हमारे साथ मौजूद है सभापति पद के प्रत्याशी के रूप में अजय कुमार। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल। नमस्कार सभी नोखा नगर परिषद के जितने भी हमारे गार्जियन हैं, जनता है, उनको मैं अपने दिल से प्रणाम करता हूं। और सर इस बार क्या कारण रहा जो सभापति पद से चुनाव लड़ना पड़ा? देखिए, हमारा पृष्ठभूमि तो कोई इस टाइप का नहीं था कि मैं राजनीति में आता, जी। लेकिन कुछ मुद्दे यहाँ पर दो तीन मुद्दे बहुत ज़बरदस्त थे, जिसके चलते मुझे इसे और कदम बढ़ाना पड़ा कि जनता का पैसा होता है, ये सरकार का भी पैसा नहीं होता है। गरीब जनता पैसा है और उस पैसा का यूज हो जनता के विकास के लिए, ये नहीं कि उसका काम सही ना हो। नली गली जितना भी है, रोड है, वो हो जाता है ऊंचा और मकान सबका जनता का हो जा रहा है नीचा, जिसमें पानी भर जा रहा है, बरसात का भी नली का भी पानी चला जा रहा है। तो विकास का मुद्दा हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है। यानी प, अभी तक दुरुपयोग होते जा हाँ, रहा है। पहला है हमारा नारा क्लीन सिटी ग्रीन सिटी, साफ सुथरा शहर, हरा भरा शहर। दूसरा है हमारा कि यहाँ पर प्रतिभा की कमी नहीं है जी। और शिक्षा का क्षेत्र में यहाँ दबा हुआ है। हर एक गांव में लाइब्रेरी होना बहुत ज़रूरी है ताकि वहाँ के बच्चे निकल सकें। कुछ है स्पोर्ट्स कोटा से भी बच्चे यहाँ बढ़िया बढ़िया प्लेयर रहे हैं लिंक, लेकिन उनको सुविधा बढ़िया नहीं मिलने के चलते वो अपना विकास नहीं कर पाए, उनको नौकरी जॉब नहीं मिल पाया। जबकि बढ़िया बढ़िया फुटबॉल प्लेयर, क्रिकेट प्लेयर रहे हैं, वॉलीबॉल प्लेयर भी रहे हैं, लेकिन यहाँ नहीं हो पाया है उनका उचित विकास, और वो डेवलप अपने नौकरी वगैरह नहीं कर पाए हैं। क्योंकि खेल तो लिए जिला और बहुत सारे मैच, लेकिन उनको आगे नहीं मिला। तो जैसा कि यहाँ की जनता सबसे ज़्यादा टैक्स पे करती है, क्योंकि नगर परिषद है तो जी जाहिर जी सी बात है ग्रामीण जनता से ज़्यादा जी टैक्स जी पे करना पड़ता है, लेकिन उस हिसाब से सुविधाएं नहीं मिल पाती है। जी नहीं। इसका मूलभूत कारण कहीं ना कहीं यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं उन पे जाता है। सबसे बड़ा चीज़ है कि जो भी यहाँ प्लानिंग डिजाइनिंग बनता है, वो उसका सही रूपरेखा नहीं है। अगर जो भी इंजीनियर हों, वो सही ढंग से बनाएं, सही उसको मार्गदर्शन में लें और सही वर्क कराएं, तो हम समझते हैं कि 20 साल तक काम एक बार कराने के बाद 20 साल नहीं छूना पड़ेगा। उसका पैसा का उपयोग दूसरे मद में होगा। अब यहाँ मान लीजिए कई तरह के मुद्दे आते हैं, जैसे विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, विकलांग, आयुष्मान कार्ड। तो हाँ, और इसके बाद कॉलोनी जो होता है सरकार की तरफ से, तो इन ये सबसे ज़्यादा हाँ करप्शन हाँ, तो ये सब चीज़ में चाहिए कि जनता को भी जागरूक होना है। मान लीजिए कि जो भी है उनको जागरूक होकर अपना अपना वहाँ पर सब अपना कार्यक्रम कराएं, अपना पेपर सही लिंक कराएं, ताकि सरकार के पास जाए तो उनका रिटर्न होकर ना आए। हमारा यही लोग से आग्रह रहेगा। है। निश्चित सर, जो हम परिसीमन परिसीमन के हिसाब से क्षेत्र बढ़े हैं, या फिर हम बात कर ले तो पहले से जो नगर परिषद के अंतर्गत है, तो लगातार आप जनसंपर्क कर रहे हैं, तो समस्याएं, मूलभूत समस्याएं किस तरह की और उभर के आ रही है? क्योंकि पिछले वर्षों में हम बात करें तो 7 निश्चय योजना जो सरकार की काफ़ी अहम योजना थी, लेकिन हर जगह विफल साबित हो रहा है। अभी देखिए यहाँ मूल रूप से बहुत सारे गांव में हम तो घूम कर देखे हैं, लेकिन वहाँ जो योजना है वो सही माने में लागू नहीं हो पा रहा है। वहाँ का जनता लोग एकदम माने रो रहा है कि योजना हमको लागू हो जाना चाहिए था, नहीं लागू हुआ। सड़क भी सब उसी तरह का बना हुआ है, कहीं आप गाड़ी लेकर मोटरसाइकिल लेकर भी जाने आने में आप असमर्थ हैं, वहाँ जाने आने में भी आपको दिक्कत होगा। दूसरा चीज़ है कि पढ़ाई बहुत कमज़ोर है। जब अपना अधिकार लोग जानेगा तबे आगे बढ़ने का सोचेगा, और ना ही कोई ऑफिस में जाकर इस मुद्दा को उठा पाता है लोग। चूँकि वहाँ ये लोग कह नहीं पाते हैं कि हमारे यहाँ क्या-क्या मूलभूत समस्या है। अब जल नल योजना था, उसमें भी बहुत तरह का देख रहे हैं कि असमितित हो गया है, कोई ढंग का कोई कार्यक्रम वहाँ नहीं है।
पानी, हाँ, सब पानी इधर-उधर गिर रहा है, बह रहा है, सर, पानी ये तो टंकी में ये तो है रहा नहीं। नोखा नगर परिषद की समस्याओं के बारे में, लेकिन जनता अगर विश्वास जताती है आप पे, आगे चल के सत्ता आपके हाथ में देती है, तो प्राथमिकता क्या होगा आपका? सबसे पहला चीज़ होगा कि पहले इंजीनियर का टीम बुलाकर, पहले नली और गली, ये 2 चीज़ को पहला दिखाना है बढ़िया से, कि जो काम हम कराएँ तो 20 बरिस बढ़िया से हो। और सेकंड मुद्दा है साफ-सुथरा शहर, चूँकि परिषद बन गया तो शहरीकरण में आ गया, तो इसके लिए सफाई अभियान बढ़िया चाहिए। और तीसरा मुद्दा है लाइब्रेरी। जनता के लिए सबसे बड़ा है कि जो बच्चे प्रतिभावान हैं उनके लिए लाइब्रेरी की व्यवस्था की जाए कि वो भी पढ़ के निकले, और जो भी काम हो उचित ढंग से हो, ईमानदारी पूर्वक हो, जो भी। जो हाँ। सपना आपके द्वारा देखा गया है नोखा नगर परिषद को लेके, इसके लिए जनता का सहयोग मिलना अति आवश्यक है। तो क्या लग रहा है कि जनता आने वाले समय में जाति धर्म से ऊपर उठेगी, धन बल से ऊपर उठेगी और सही कैंडिडेट का चुनाव करेगी? जनता अब जागरूक हो चुकी है, अब जनता पहले वाली बात नहीं रह गई है। अब जनता अपना सब घाटा नफा नुकसान देख रही है कि किसको हमको लाना है, किनको आगे बढ़ाना है, और किस ढंग से हमको इस 5 बरिस सत्ता किसको देना है कि जो हमारे यहाँ ईमानदारी पूर्वक काम करा सके। क्या अपील रहेगा यहाँ की समझ जनता से? हम तो यही कहेंगे कि ये लोकतंत्र का पर्व है, और जनता को सर्व सम्मान प्राप्त है वोटिंग करने का। तो वे अपना जिसको इच्छा हो, हम ये नहीं कहेंगे, जिसको इच्छा है, लोकतंत्र का पर्व है, इसमें सब बराबर हैं। जिसको इच्छा हो, जिसको मन भरे, लगे कि नहीं ये हमारे परिषद का विकास बढ़िया से करेंगे, तो उनको आप वोटिंग कीजिए। एक आखिरी सवाल सर आपसे, क्योंकि देखा गया है लगभग नगर पंचायत या फिर नगर परिषद जो है, उनमें करप्शन का मामला सबसे ऊंचले स्तर पे है। तो क्या आपके आने के बाद इस पे अंकुश लगेगा और स्थिति क्या है इसका? ये तो वक्त बताएगा आने के बाद ही। ये तो अभी से लोग समझ रहे हैं कि अगर ये आएंगे तो क्या हो सकता है। दूसरा चीज़ है कि मैं खुद ही एक एडवोकेट हूँ जो सासाराम में प्रैक्टिस करता हूँ। वो लोग भी बढ़िया से जानता है। तो पिछले जो भी प्रतिनिधि उनका ही खैर नहीं है। अब देखिए, अब आने वाला समय बताएगा कि क्या होगा, कैसे होगा। ये अभी हम कुछ नहीं कह पाएंगे, लेकिन हाँ, ये है कि ईमानदारी तो दिखाई देगा ही एकदम। जितना दिन काम चलेगा ईमानदारी से चलेगा। तो जैसा कि हमारे साथ मौजूद थे अभी सभापति पद के प्रत्याशी, और उनका साफ तौर पे कहना है कि नगर परिषद होने के बावजूद भी यहाँ पे जो सुविधाएं सरकार की मिलनी चाहिए, कहीं ना कहीं उससे जनता आज भी असंतुष्ट है। और हमारा जो सपना है अपने नोखा नगर परिषद को लेके, क्योंकि यहाँ पे शिक्षा का स्तर जो काफ़ी बेहतर होना चाहिए, उसमें हमारा क्षेत्र आज भी पिछड़ा हुआ है। तो शिक्षा का सबसे बड़ा मुद्दा रहा है कि हमारे नगर परिषद में जो भी वार्ड रहेंगे वहाँ पे लाइब्रेरी की व्यवस्थाएं की जाएंगी, जिससे युवक युवतियाँ पढ़ के आगे निकले। साथ में खेल का मैदान, जिससे लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिले, या फिर सरकार की जो भी योजनाएं आएंगी उसे पारदर्शिता के साथ धरातल पर उतारा जाए, ताकि हमारा नोखा नगर परिषद एक विकसित और आदर्श नगर परिषद के रूप में सामने आए। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। सन भारती न्यूज़ पे धन्यवाद।